डब्ल्यूएस टीवी पर आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। बाजार पिघल रहा है और मंदी की शुरुआत के चिन्ह बहुत ही स्पष्ट रूप से अब दिखाई देने लगे। कल यानी शुक्रवार को शेयर बाजार को लगभग 9 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। 9 लाख करोड़। पिछले 5 महीनों से बाजार में ये नुकसान जारी है और ये 15% से ज्यादा सिकुड़ चुका है। सरकार जिस सच को छिपा रही है वह यह है कि बाजार में एनपीएस और एलआईसी का भी काफी पैसा डूब चुका। पेंशन धारकों के लिए यह बड़ी मुसीबत का सबब बनने वाला है। पिछले 1 साल में बाजार से 80 लाख करोड़ और सिर्फ जनवरी से अब तक 45 लाख करोड़ रुपया उड़ चुका है। 2008 जैसे हालात बनते दिखाई दे रहे हैं, या और भी सटीकता से कहें तो 2008 से भी बदतर हालात इस समय बन रहे हैं। भारत में मंदी दुनिया भर में सुरसा के मुंह की तरह फैलते जा रहे आर्थिक संकट का हिस्सा है और उससे घनिष्ठता से जुड़ी हुई है। 2008 में चीन ने दुनिया की अर्थव्यवस्था को सहारा दिया था। जिस समय अर्थव्यवस्था डूब रही थी, चीन की अर्थव्यवस्था उस समय बढ़ रही थी और इस अर्थव्यवस्था ने, चीन की अर्थव्यवस्था ने दुनिया की अर्थव्यवस्था को संभाल लिया था। मगर आज चीन खुद ही पानी मांग रहा है। खासतौर से उसका जो सबसे शक्तिशाली सेक्टर था, बिल्डिंग सेक्टर, वो डूब रहा है। भारत भी 2008 में बड़ी हलचल से लगभग अछूता रहा था, मगर इस बार भारत पहली फायरिंग लाइन में दिखाई दे रहा है। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों के चेहरे लाल बने हुए हैं और स्टॉक मार्केट में निरंतर हाहाकार जारी है। पिछले 28 साल में भारत के स्टॉक बाजार ये सबसे बड़ा सर्वनाश देख रहे हैं, इस सबसे बड़े विनाश के साक्षी हैं। इससे पहले 1990 और फिर 1996 में स्टॉक मार्केट ने निरंतर 5 महीने नुकसान झेला था। बहुत पुरानी बात हो गई, दशकों पुरानी। और अब लगभग 3 दशक बाद, 28 साल बाद यह रिकॉर्ड टूट रहा है। आर्थिक संकट की भंवर में अपनी जान बचाने की कोशिश में बदहवास अमेरिका ने विश्व अर्थव्यवस्था की नाव को मझधार में छोड़ दिया है। अमेरिका फर्स्ट की नीति पर चलते ट्रंप ने मैक्सिको, कनाडा और चीन पर भारी इंपोर्ट ड्यूटी लादने का फैसला किया है, जो 4 मार्च से लागू होने जा रही है। इसमें हम जापान का भी नाम जोड़ सकते। इस नीति के चलते दुनिया भर के बाजार लहूलुहान हो चले हैं। एनवीडिया और निक्की जैसी कंपनियां जो लंबे समय से ग्रीन इंडेक्स में रही हैं, आज बड़े घाटे में हैं और उनके शेयर लगातार गिरते जा रहे हैं। अमेरिका के फैसलों ने भारत सहित दुनिया के दर्जनों देशों को बड़ी मुसीबत में डाल दिया है। टाटा मोटर्स जैसी कंपनियों के शेयर, जो पिछले काफी समय जिनमें चढ़ान का रुख देखा गया, वे बुरी तरह गिर रहे हैं, औंधे मुंह गिर रहे हैं। और जो सरकारी अर्थशास्त्री कल तक ये दावा कर रहे थे
कि टैरिफ बढ़ाने के ट्रंप के फैसले भारत पर कोई खास असर नहीं डालेंगे, उन कलम घसीटों का अब कोई अता पता तक नहीं है। बाजार में लिक्विडिटी बढ़ाने के प्रयास में 3 हफ्ते पहले आरबीआई ने आनंद फानंद में रेपो रेट 0.25% कम कर दिया था, मगर इस कमी का भी कोई सकारात्मक असर बाजार पर दिखाई नहीं दिया। बड़े विदेशी निवेशक ही भारत से नहीं भाग रहे हैं, बल्कि भारत के बड़े निवेशक भी विदेशों में पलायन कर रहे हैं और वहां निवेश कर रहे हैं। भारत में विनिवेश का यह दौर जारी है, और अगर सतह पर यह नजर नहीं आ रहा है तो सिर्फ इसलिए कि इस विनिवेश की भरपाई सरकार आपको बिना बताए आपकी पीठ के पीछे निरंतर आपके हमारे पैसे से करती आ रही है। बैंकों, एलआईसी, एनपीएस और पब्लिक म्यूचुअल फंड्स और दूसरे तमाम सार्वजनिक संस्थानों का पैसा इस भरपाई के लिए झोंका जा रहा है, और इसके वापस आने की अब कोई संभावना नहीं दिखाई दे रही। मोदी सरकार की आर्थिक नीतियां इस विनाश के लिए पूरी तरह जिम्मेदार ना भी हों, मगर इन नीतियों ने विनाश के लिए, बल्कि मैं कहूंगा इस महाविनाश के लिए दरवाजे जरूर खोले हैं। मोदी सरकार के नोटबंदी और जीएसटी लादने जैसे फैसलों ने कोरोना महामारी की मार को और भी गहन बना दिया था। इस तरह से अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ी थी मोदी सरकार के इन फैसलों ने कि अब तक और उसके बाद कभी भी अर्थव्यवस्था पीठ सीधी करके खड़ी नहीं हो पाई। इसे छिपाने के लिए डाटा फजिंग के जरिए मोदी सरकार लंबे समय से अपनी विफलताओं पर पर्दा जरूर डालती रही, मगर अब गहराता हुआ संकट इसे पूरी तरह बेपर्दा कर रहा है। बस देखना यह है कि क्या इस म्यूजिकल चेयर रेस का अब अंत आ चुका है। बहुत शुक्रिया साथियों साथ रहने के लिए, और लगातार इस किस्म के कार्यक्रम लेकर आपके बीच में आते रहेंगे। लाल सलाम।